गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू वेरी वेल। बच्चों, आज हम नया सेशन आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 3.3, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने सॉल्व किया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस पर ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसी से आगे क्वेश्चन 1 का थर्ड और फोर्थ पार्ट इसमें देखते हैं और उसके आगे भी क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो है इसको भी हमें सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पे देखने में क्या आता है कि 3x इज इक्वल टू क्या होगा, y प्लस 3, या फिर y इज इक्वल टू लिख सकते हो 3x माइनस 3। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे इस क्वेश्चन में जब हम इसको रखते हैं तो देखते हैं y की वैल्यू 9x और ये माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, 9x माइनस 9x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, ये कैंसिल 9 इज इक्वल टू 9 आ रहा है। ठीक है, यहां पर वेरिएबल जो है वो कैंसिल हो गया। एक वेरिएबल की वैल्यू रखने पर दूसरा जो वेरिएबल आया वो बिल्कुल खत्म हो गया। इट मींस अब यहां पे हम इन दोनों में चेक करते हैं कि मामला क्या है। x की वैल्यू हमें कुछ न कुछ मिलनी चाहिए थी, तो इसको देखते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस मेथड से जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 3 जा 9 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। जब ये केस होता है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देता है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन यहां पर बनेगा और इसका मतलब है कि x कैन टेक एनी वैल्यू, x can take any value, x may have any value, and then there are infinitely many solution, infinitely many solutions। ठीक है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने पर मेनी सॉल्यूशंस होंगे, यानी x की जैसे जैसे वैल्यूज रखते जाओगे वैसे वैसे y की वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। तो टोटली डिपेंड ऑन x, और x कोई भी वैल्यू एक्वायर कर सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही। अब आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। यहां पर किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू लेते हैं तो 0.2x इज इक्वल टू आएगा 1.3 माइनस 0.3y। ठीक है, इसको हमने इधर ट्रांसपोज किया, शिफ्ट किया, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1.3 अपॉन 0.2 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। अब दोनों का पॉइंट हटा दो, x की वैल्यू आएगी 13/2 माइनस 3/2y। इक्वेशन नंबर 3 इसको कंसीडर किया। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो अब यहां पे इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से ये आएगा 0.4 इंटू एक्स की वैल्यू
13/2 माइनस 3/2 y प्लस 0.5 y इज इक्वल टू 2.3 और इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 2 से 2 कॉमन ले लो, इसका 2 कॉमन ले सकते हो तो 0.4 बाई 2 13 माइनस 3y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। 2 से कैंसिल हो गया ये, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 13 दूना 26, 2.6 माइनस 3 दूनी 6, 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 माइनस 0.6 है और यहाँ प्लस 0.5y है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनको लिख सकते हो 6 में 5 घटेगा 1, 0.1y इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6 माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 0.3। अब ये लेसर है ये ग्रेटर है तो इसका साइन भी निगेटिव आएगा। अब ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन को कैंसिल आउट करेगा और पॉइंट यानी 10 से दोनों तरफ गुणा कर दो तो y की वैल्यू आएगी 3। Now putting the value of y, putting the value of y in इक्वेशन थर्ड में रख दो। थर्ड में रखेंगे तो x इज इक्वल टू 13/2 माइनस 3/2 इंटू वाई की वैल्यू 3, 13/2 माइनस 3 जा 9/2, 13 में 9 घटेगा 4, 4/2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। ये इसके सॉल्यूशन हुए। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया गया सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये है, नोट डाउन दिस। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है √x माइनस √8y इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, तो इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। ये है √3x, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन चाहे पहले से x की वैल्यू निकालो चाहे सेकंड से निकालो, हम यहाँ सेकंड से ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। ये मिल जाएगा हमें √3x इज इक्वल टू √8y, x इज इक्वल टू √8 अपॉन √3y। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ये वैल्यू फर्स्ट में हमने कहां से निकाला, सेकंड से, और कहां रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, putting this value of x in equation 1 में रखेंगे तो ये आएगा √2 x की वैल्यू √8 अपॉन √3 y प्लस √3 y इक्वल टू 0। अब इसमें y कॉमन ले सकते हो, y कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 √3 प्लस √3 इज इक्वल टू 0। y इंटू दिस कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को अपॉन में ले जाएंगे तो फाइनली सॉल्व करने पर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 0। और y इज इक्वल टू 0 की वैल्यू थर्ड में रखेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन थर्ड, पुटिंग this value of y in third equation, then we get √8 upon √3 into y, y की वैल्यू 0, then x इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या बन गया,
सॉल्यूशन इसका आ गया x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमें इन क्वेश्चंस को करना है और इसी तरीके से इसका छठा पार्ट यानी सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 we can obtain 3 by 2x is equal to 5 by 3y minus 2। 2 से 2 by 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये x हो जाएगा, 2 पंचे 10, 3 त्रिका 9y माइनस 2 टू जा 4 by 3, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। ठीक है, तो देन फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या मिलेगा, 1 by 3 x की वैल्यू 10 by 9 y माइनस 4 by 3 प्लस y by 3 is y by 2 is equal to 13 by 6। 1 by 3 से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 10 by 9 3 जा 27y और 4 by 9 प्लस y by 2 is equal to 13 by 6 हो गया। इसको इधर ट्रांसपोज कर दो और y को कॉमन ले लो तो 10/27 प्लस 1/2 आ जाएगा, y कॉमन और ये इधर जाएगा प्लस 4 by 9 प्लस 13 by 6, तो ये हो गया 54, एलसीएम आ गया 2 10 गुना 20, 27 से कम 27y इज इक्वल टू, यहां भी 54 इसका एलसीएम हो गया 6 चौक 24 और 13 नवा 117, तो ये कैंसिल इससे, ये हो गया 7 2 2 4, y इज इक्वल टू 7 4 11, 2 1 3 1 4 और ये 1 आ गया। ठीक है, अब इसको y इज इक्वल टू लिख सकते हो 141/47, 3 सते 21, 3 चौक 12 2 14, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू मिल गई हमको 3, y की वैल्यू 3 मिल गई। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में रखकर और इसमें निकाल सकते हो वैल्यू x की। ठीक है, तो y is equal to 3, putting in इक्वेशन थर्ड में आएगा x is equal to 10/9 into 3 minus 4/3, 3 से 3 कैंसिल, x is equal to 10 by 3 minus 4 by 3 is equal to 10 minus 4 6, 3 2 जा 6, x is equal to 2, hence solution क्या हो गया, ये आएगा solutions are x is equal to 2, y is equal to 3, ये बन गया। ठीक है, यही आंसर है। आइए एक क्वेश्चन और इसके आधार पर हम करते हैं, नोट कर लीजिए इसको, राइट डाउन इट। बच्चों बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर से इन सभी प्रश्नों को करना है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और उसको सॉल्यूशन प्राप्त करने के बाद फिर कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर विच y is equal to mx plus 3। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं क्या होगा, 2x plus 3y is equal to 11 इक्वेशन 1, 2x minus 4y is equal to minus 24 सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 से हम ले लेते हैं 2x is equal to आएगा 4x minus 24, 2 से डिवाइड करोगे तो 2y minus 12 इक्वेशन नंबर 3, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4 हो गया, 2 12 जा 24, तो
तो x की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये आएगा 2x की डायरेक्ट वैल्यू रख दो, यहाँ 2x है तो 2x ये लिखने की जरूरत नहीं है और डायरेक्टली, या चलो कोई बात नहीं है, x इज इक्वल टू 2y माइनस 12 थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2x की पूरी वैल्यू यहाँ से रखो, 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 4y प्लस 3y ये हो गया 7y, 24 इधर ले जाओगे तो 24 प्लस 11 24, 10 34 एक 35, 35 हो गया, y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 5 जा, y इज इक्वल टू 5 निकल आया, ठीक है। और फ्रॉम 3 थर्ड इक्वेशन में x क्या आएगा, 2 इंटू 5 माइनस 12, 5 दूना 10 माइनस 12 माइनस 2 हो गया, ठीक है। x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। अब इस x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो सॉल्यूशन यहां लिख सकते हो, देयरफॉर सॉल्यूशन ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू 5, ठीक है। माइनस 2 15 और 2 दूना 4, 15 में माइनस 4 करेंगे तो 11 आएगा, यानी हमारा आंसर सही है। और अब यहां से सिंस गिवन है हमारे पास इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस 3, इससे हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो जो y और x निकला है वो वैल्यू यहां रख दो, m इंटू माइनस 2 प्लस 3, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m, 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 कैंसिल हो गया, ये आएगा m इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो m की वैल्यू भी निकल आई। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया आपके लिए, और इन सब को हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और इसी के बेस पर और क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस करिए और लगातार अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए, ठीक है। बोर्ड पेपर आपके बहुत ही नजदीक आ रहे हैं, तो आपको बहुत ही कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करने की आवश्यकता है, और बट देयर इज नो टेंशन, रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन बट नो रिक्वायर्ड टेंशन, टेंशन से काम नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल फ्री माइंड होकर के एंजॉय के साथ पढ़िए, स्टडी करिए, लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए और अपने गोल को अचीव करिए, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।